Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. Before we get on to our lecture, I want to tell everyone जिन लोगों को पता नहीं है हमारा ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. For that you have to download the Durina app. और इस ऐप में आपको हमारे कोर्सेज मिलेंगे फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर. इन कोर्सेज में आपको डिटेल MCQ सेशन, PDF, स्टडी मटेरियल एंड मेनी मोर चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी. तो आप घर बैठ के इन सबको पढ़ सकते हैं एंड आई एम श्योर आपकी तैयारी होगी एंड यू विल क्रैक द एग्जाम. फाइन. सो दिस वॉज अबाउट द Durina ऐप. तो आपको हमारे ऑनलाइन कोर्स के लिए डाउनलोड दिस ऐप. नाउ लेट्स गेट ऑन टू आवर लेक्चर. आज का लेक्चर जो है इट इज़ ऑन MCQs. जो भी हमने अभी तक टॉपिक्स किए हैं उसके ऊपर एक MCQ सेशन है. ऑफकोर्स सब टॉपिक्स इसमें कवर नहीं होंगे क्योंकि बहुत हमने लेक्चर्स ऑलरेडी कवर किए हैं. सो दिस इज जस्ट फर्स्ट MCQ. अब मैं रेगुलर इंटरवल्स में आपके लिए MCQ सेशंस लेके आऊँगी ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व भी कर पाएँ. एंड ऑल दोस्त, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम शायद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने वाले. सो दे शुड ऑल्सो नो कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं. फाइन. सो लेट्स गेट ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज Okay, so the first question is, which among the following is not an official language of United Nations? इन सब में से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है which is not? First of all, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इस तरीके का होता है that we tend to make silly mistakes. हम लोग बहुत silly mistakes करते हैं, क्वेश्चन आते हुए भी गलत मार्क कर देते हैं. For that you have to mark the key points given in the question. So इसका की पॉइंट क्या है? Which are not an official language. So इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? आप में से कुछ बच्चे हड़बड़ाहट सोचेंगे कि ओह चाइनीज़ है, ये तो है ही है, तो आप इसको टिक मार के आ जाएंगे. सो इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. सो लेट्स सी क्या क्या आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए. ऑप्शन नंबर 1, इज इट चाइनीज? ऑप्शन नंबर B, इज इट इंग्लिश? ऑप्शन नंबर C, इज इट फ्रेंच? और ऑप्शन नंबर D, इज इट जर्मन? तो मैंने आपको बता दिया कितनी है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस. देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड व्हाट आर दे? दे आर Arabic, Chinese, English, French, Spanish and Russian. तो आपको ये याद रखना है. ACE-FSR इस एक तरीके का एक मेमोरी आपको याद में रखने के लिए. दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक अ हिंट फॉर यू. सो ACE-FSR जो है इसका एक हिंट आप याद रखें. इन विच A stands for Arabic, C for Chinese, E for English, F for French, S for Spanish and R for Russian. So इनमें से कौन सी नहीं है? It is option number D, it is German. So German जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशंस की. नाउ अगर आपको पूछा जाए लीग ऑफ नेशंस, जो इससे पहले एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी, लीग ऑफ नेशंस, राइट? जिन लोगों को पता नहीं है प्लीज़ गेट ऑन टू माई लेक्चर नंबर 1. उसमें आपको डिटेल में पूरा समझाया है UN कब बना, लीग ऑफ नेशंस कब बना, लीग ऑफ नेशंस के बाद वाई यूनाइटेड नेशन हैज़ टू कम इन टू फोर्स. सो अगर आपको लीग ऑफ नेशंस का नहीं पता, गो ऑन टू माई लेक्चर नंबर 1. सो लीग ऑफ नेशंस की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी. व्हाट वर द नेम्स? द नेम्स वर फ्रेंच एंड इंग्लिश. तो लीग ऑफ नेशंस की 2 है, फ्रेंच एंड इंग्लिश. यूनाइटेड नेशंस की 6 हैं. ठीक है. सो इनमें से कौन सी नहीं है? इट इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज जर्मन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज यूनाइटेड नेशंस हैज हाउ मेनी मेन ऑर्गन्स? तो यूनाइटेड नेशंस के कितने ज़्यादा मेन ऑर्गन्स हैं या कितने मेन ऑर्गन्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने मेन ऑर्गन्स हैं? देयर आर option number 1, is it 4? option number B, is it 5? option number C, is it 6? option number D, is it 7? So the correct answer for this question is option number C, that is 6. तो 6 ऐसे मेन ऑर्गन्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के साथ हैं. ठीक है. सो आपको एक तो पूछ सकते हैं कितने हैं, या फिर आपको पूछ सकते हैं इनमें से कौन कौन से हैं. सो कितने हैं और उनके नाम दोनों ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम नाम की बात करें तो व्हाट आर दे? नंबर 1 इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. नंबर 2 एक आपका आ गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. एक आपका आ गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. एक आपका आ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. एक आ गया आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल. फिर आ गया आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल आपका आ गया सेक्रेटेरिएट. एंड देन इट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. सो ये आपके 6 है
मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6। ठीक है, नेक्स्ट, इन which year was यूनिवर्सल डेक्लेरेशन, दिस इज डेक्लेरेशन, नॉट जो भी लिखा है, इट इज डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज एडॉप्टेड। सो UDHR कौन से ईयर में एडॉप्ट हुआ था? ठीक है, अब ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1 इज इट 1946, ऑप्शन नंबर B इज इट 1947, ऑप्शन नंबर C इज इट 1948 और ऑप्शन नंबर D इज इट 1949। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज 1948। नाउ अगर पूछा जाए कब एडॉप्ट हुआ था, तो एडॉप्ट हुआ था 1948 में। अगर पूछा जाए किसके द्वारा एडॉप्ट हुआ था, सो इट वाज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1948 उन्होंने एडॉप्ट किया था UDHR। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, India has pledged to eliminate tuberculosis by which year? Now कौन से ईयर में कोई चीज़ स्टार्ट हुई थी वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा हमने उस चीज़ को कब तक अचीव करना है, 5 साल के टाइम में, 10 साल के टाइम में, अगले 15 साल के टाइम में। तो वो टाइम पीरियड जब हम उसको अचीव करने वाले हैं, हमने प्लेज किया है कि हम इस टाइम पीरियड तक अचीव कर लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो इंडिया ने क्या प्लेज लिया है कि कब तक इंडिया उसको एलिमिनेट कर देगा? सो इट इज ऑप्शन नंबर ए इज इट 2025, ऑप्शन नंबर बी इज इट 2022, ऑप्शन नंबर सी इज इट 2030 और ऑप्शन नंबर डी इज इट 2021। इंडिया ने प्लेज किया है कि जब हमारे डेवलपमेंटल गोल्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल गोल्स, सो जब हमारे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल गोल्स जो आपके 2030 में हमने अचीव करने हैं, उससे 5 साल प्रायर, मतलब 5 साल पहले ही हम इनको अचीव कर लेंगे। सो क्या आंसर होगा इसका? 2030 में आपका यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करना है। सो 5 साल पहले का मतलब हो गया 2025। तो 2025 तक इंडिया ने प्लेज किया है कि हम ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट कर देंगे। फाइन, next question is how many members are there in United Nations Security Council? Again it's an important MCQ. First of all, United Nations Security Council is one of the main organs of United Nation और इसके कितने members हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज इट 9, ऑप्शन नंबर बी इज इट 12, ऑप्शन नंबर सी इज इट 15 और ऑप्शन नंबर डी इज इट 20। सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15। अगर हम UNSC की बात करें, वे आर दी हेडक्वार्टर्स, दी हेडक्वार्टर्स आर एट न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क में UNSC का हेडक्वार्टर्स है एंड कितने मेंबर्स हैं इसके? 15 मेंबर्स हैं। अब इन 15 मेंबर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? 10 and 5। 5 आ गए आपके परमानेंट मेंबर्स। 5 कौन है आपके? परमानेंट मेंबर्स। P5 नेशंस जो है आपके, उनके परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 आपके आगे वो मेंबर्स जो हर 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं, मतलब दे आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। इन द कमेंट सेक्शन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो 5 जिनकी परमानेंट सीट्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो 5 कंट्रीज कौन सी है या 5 स्टेट्स कौन सी है? फाइन, तो कितने हो गए? 10 और 5 दैट इज 15। सो देयर आर 15 मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, out of which 5 are your P5 nations or the permanent 5, कि वो 5 तो रहेंगे, बाकी के 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट है और 2 साल के लिए इनकी सीट्स आती हैं एंड आफ्टर एवरी 2 years ये जो है बदलते रहते हैं। फाइन, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज which among the following is not, again key point, is not among the G4 nations? पहली बात तो ये G4 nations है क्या चीज़? G4 nations मतलब ग्रुप ऑफ 4 nations। ये वो 4 nations हैं जो चाहते हैं कि हमको क्या चाहिए? हमको परमानेंट सीट चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में, तो वो है आपके G4 नेशंस। अब उन G4 नेशंस का क्या नाम है? G4 नेशंस का नाम है बिग J। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। B stands for Brazil, G for Germany and J for Japan. So it is Brazil, Germany, Israel और India. So this is
RAEL, आई नहीं है, ए है। अब यहाँ पे आई है, आपको आई से कंफ्यूज नहीं होना है, आई इज फॉर इंडिया नॉट फॉर इजराइल, ठीक है। सो इनमें से कौन से नहीं है G4 नेशंस में, इट इज इजराइल, ठीक है। सो बिग J, B फॉर ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड इसकी जगह कौन सी कंट्री आपकी, जापान है, ठीक है। और ये वो नेशंस हैं जो चाहते हैं कि हमको परमानेंट सीट चाहिए आपके सिक्योरिटी काउंसिल में। अब इसी के ही उल्टा ऐसे नेशंस हैं जो परमानेंट सीट्स जो हैं 5 उनको हिलाना नहीं चाहते, मतलब एक तरीके का ऑपोजिट है आपके G4 नेशंस का, तो वो है आपका कॉफी क्लब नेशंस, ठीक है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में अपने लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फाइन, सो इट इज इजराइल, और इजराइल नहीं है, इसकी जगह आपका जापान है। क्वेश्चन नंबर 7 इज Resolution 2427 was adopted by which among the following main organs of United Nation? अब Resolution 2427, सबसे पहले तो Resolution 2427 किसके बारे में बात करता है? Resolution 2427 it talks about एम्पावरिंग, एजुकेटिंग, हर तरीके से एम्पावर करना है हमको चिल्ड्रन को, और चिल्ड्रन कौन से, वो चिल्ड्रन जो माइनर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रेजोल्यूशन 2427 टॉक्स अबाउट। अगर हम बात करें कि किसके द्वारा ये रेजोल्यूशन आया है, सो इट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC के द्वारा जो रेजोल्यूशन 2427 है, जो एक मेन ऑर्गन है आपके यूनाइटेड नेशंस का, उसको यहाँ पे लाया गया है, इनके द्वारा ही ये चीज लाई गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 इज हेडक्वार्टर्स ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगेन ये आपका मेन ऑर्गन भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ one thing which you need to remember is United Nations and all the 6 main organs, उन सभी के सभी जो है उनका हेडक्वार्टर्स पूछा जाए, सो इट इज इन न्यूयॉर्क। लेकिन उन 6 में से सिर्फ एक ऐसी ऑर्गन है, एक ऐसा मेन ऑर्गन है जिसके हेडक्वार्टर्स आर नॉट एट न्यूयॉर्क, और वो एक्सेप्शन है आपका ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम प्यार से हेग कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेग, नीदरलैंड्स, दिस इज यू, ठीक है। सो हेग नीदरलैंड्स जो इसका हेडक्वार्टर्स है आपका ICJ का। फाइन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 Okay, so question number 9 is clear air initiative is and dash initiative. इसमें वो पूछ रहे हैं कि एक इनिशिएटिव लिया गया है आपका क्लियर एयर इनिशिएटिव। अब ये क्लियर एयर इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1, इज इट IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इज इट B वर्ल्ड बैंक, इज इट C IMF, और इज इट D यूनेस्को? सो आपको याद रखना है ये वाला जो एयर का इनिशिएटिव है, इट इज टेकन बाय वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। अगर हम IMF की बात करें, वे आर द हेडक्वार्टर्स आर एट वॉशिंगटन DC, सेम जस्ट लाइक योर वर्ल्ड बैंक, उसका भी हेडक्वार्टर्स आर एट योर वॉशिंगटन DC। एंड यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स इज एट पेरिस, फ्रांस। सो इसका हेडक्वार्टर्स आर एट पेरिस, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 10, where are the headquarters of International Labour Organization? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, किसका? ILO का। और ILO के द्वारा एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेज रिपोर्ट। सो ये भी आपको याद रखना, अगर पेपर में आए कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द योर options? Option number 1, is it Bonn, Germany, is it B Geneva, Switzerland, is it C Hague, Netherlands, और is it D Washington DC? तो आपको याद रखना है, अगर आपको ILO का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ILO का हेडक्वार्टर्स इज एट your Geneva, Switzerland. So where are the headquarters? The headquarters are at Geneva, Switzerland. So option number B is correct. Question number 11. Headquarters of
FAO, सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो एक ट्रिक सा है, अगर कभी भी आपको फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाए पेपर में एंड अगर आपको जो ऑप्शंस हैं उसमें से उसका आंसर नहीं पता है, सो अगर आपको एक गेस लगाना है, सो सबसे जो इंटेलिजेंट या एक एजुकेटेड गेस होगा उसको आप रोम इटली मार्क करके आ जाइए, ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके मैक्सिमम जो आपके फूड के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के हेडक्वार्टर्स आर एट रोम इटली। सो कहाँ पे है जी? रोम इटली में उसका हेडक्वार्टर्स है। एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO वो भी कहाँ पे है? इट इज़ एट ऑप्शन नंबर डी, रोम इटली, ठीक है। सो अगर कभी पेपर में आपको कुछ फूड के रिलेटेड आए और आपको नहीं पता है आंसर, सो टेक अ वाइल्ड गेस एंड इट इज रोम इटली। फाइन। ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव इज so question number 12, what is the international year of millets? now इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर आपको पूछा जाए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट तो उसका आंसर अभी हम बताएंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज इट 2022, ऑप्शन नंबर बी इज इट 2023, ऑप्शन नंबर सी इज इट 2024 और ऑप्शन नंबर डी इज इट 2021। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इट इज 2023। सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इट इज 2023 जस्ट इन केस इफ दे आस्क यू नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। सो इंटरनेशनल की जगह अगर आपको नेशनल ईयर ऑफ मिलेट पूछा जाएगा तो वो 2018 बन जाएगा, ठीक है। सो नेशनली हमारी कंट्री के लिए इट वॉज 2018 जो हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया था। अगर हम इंटरनेशनली बात करें इट इज 2023, ठीक। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर अंडर मैब प्रोग्राम। सो इनमें से ऐसी कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के जो मैप प्रोग्राम के अंडर आते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में और उन बायोस्फीयर रिजर्व्स में से कितने ऐसे हैं जो यूनेस्को ने अपने अंडर मैप मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर लिस्ट किए हैं। अब कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में? इट इज़ 18। सो अगर आपको पूछे कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इट इज 18, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि मैप प्रोग्राम के अंडर कितने हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज इट 18, 18 के 18 है, ऑप्शन नंबर बी इज इट 11, ऑप्शन नंबर सी इज इट 12 और ऑप्शन नंबर डी इज इट 13। तो आपको याद रखना है द करेक्ट आंसर इज 12। अब ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनिशियली इट वाज 11। हाल ही में एक और बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, क्या नाम है उसका? पन्ना। सो पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व उसको ऐड कर दिया गया है अंडर यूनेस्कोस मैप प्रोग्राम। वेयर इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व? इट इज़ इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये है और पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही है, इसी के साथ यहाँ पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट माइंस हैं। किसकी माइंस हैं? डायमंड की हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा एरिया इट इज़ फेमस फॉर डायमंड माइंस, सो इट इज़ पन्ना, ठीक है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को हाल ही में 11 मतलब 12वां इट इज़ द 12वां नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके मैप प्रोग्राम के अंडर आया है, ठीक। नेक्स्ट, which among the following countries have quit यूनेस्को? सो इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने यूनेस्को से क्विट कर दिया है? ऑप्शन नंबर 1 इज इट इजराइल, ऑप्शन नंबर बी इज इट यूएस, ऑप्शन नंबर सी इज इट बोथ इजराइल एंड यूएस और ऑप्शन नंबर डी इज इट नन ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज। अगर हम इनकी बात करें सो इट इज इजराइल एंड यूएस बोथ।